जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने भारत को अब तक कितने प्रधानमंत्री दिए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। दोस्तों, 8 प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वाराणसी को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नाम है जिसको वाराणसी को अन्य नाम से नहीं जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूर्यनगर के नाम से नहीं जाना जाता है। दोस्तों, सूर्यनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वृंदावन में मनाई जाती है। दोस्तों, वृंदावन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1975 में हुई थी। दोस्तों, 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विठूर में स्थित है। दोस्तों, विठूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुलंदशहर में है। दोस्तों, बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में लकड़ी का नक्काशी का काम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर में होता है। दोस्तों, सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलाहाबाद में है। दोस्तों, इलाहाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में की गई थी। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झांसी में है। दोस्तों, झांसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औधी ताल झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाराणसी में है। दोस्तों, वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिर्जापुर में है। दोस्तों, मिर्जापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा स्थान है। दोस्तों, दूसरा स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं फल विभाग का गठन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1974 में किया गया था। दोस्तों, 1974 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौ अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मथुरा में है। दोस्तों, मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयला किस जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोनभद्र में पाया जाता है। दोस्तों, सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज विख्यात है। दोस्तों, कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बसंत की नौचंदी का आयोजन उत्तर प्रदेश में किस नगर में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में होता है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1981 में हुई थी दोस्तों। 1981 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हाल ही में किस बहुमूल्य धातु की खोज हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लेटिनम की खोज हुई है दोस्तों। प्लेटिनम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ई स्कॉलरशिप की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश में हुई थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1526 में लड़ा गया था दोस्तों। 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में गाया गया था दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3:2 का अनुपात है दोस्तों। 3:2 का अनुपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियां होती है दोस्तों। 206 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी O2 होता है दोस्तों। O2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जहांगीर प्रसिद्ध था दोस्तों। जहांगीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि कभी शादी नहीं किए थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान माना जाता है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राजील है दोस्तों। ब्राजील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर के समकालीन थे दोस्तों। अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद अनुसार कौन करता है? दोस्तों क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सहायक संधि किसने शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी दोस्तों। लॉर्ड वेलेस्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं दोस्तों। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आधार कार्ड किस वर्ष बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2010 में बना था दोस्तों। 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अमृतसर में है दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल में है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रुद्रप्रयाग में है दोस्तों। रुद्रप्रयाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढोकला किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्वालियर में है दोस्तों। ग्वालियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसान कन्हैया था दोस्तों। किसान कन्हैया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खजुराहो में है दोस्तों। खजुराहो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 343 को कहा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 343 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 352 में है दोस्तों। 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 कांड है दोस्तों। 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। 21 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 वर्षों के अंतराल पर होती है दोस्तों। 10 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इस्पात में होती है दोस्तों। इस्पात यानी कि स्टील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन के की कमी से थक्का नहीं जमता है दोस्तों। विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये के प्रतीक को कब अपनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2010 में अपनाया गया है दोस्तों। 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज में है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उलट बांसी किस भक्त कवि की रचना शैली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कबीर की रचना शैली है दोस्तों। कबीर दास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंवला है दोस्तों। आंवला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए की कमी से होती है दोस्तों। विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्गन गैस भरी जाती है दोस्तों। आर्गन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल यानी फोर्स का SI मात्रा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन है दोस्तों। न्यूटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फीमर की हड्डी होती है दोस्तों। फीमर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ओ निगेटिव है दोस्तों। ओ निगेटिव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर को कहा जाता है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1935 में हुई थी दोस्तों। 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था दोस्तों। 26 नवंबर 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी माना जाता है दोस्तों। हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नील नदी है दोस्तों। नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओम होता है दोस्तों। ओम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जे थॉमसन ने किए थे दोस्तों। जे थॉमसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीराकुंड है दोस्तों। हीराकुंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? दोस्तों बिहार की राजधानी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पटना है दोस्तों। पटना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, कार्य यानी वर्क का मात्रक क्या है? दोस्तों कार्य यानी वर्क का मात्रक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जूल होता है दोस्तों। जूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। तो दोस्तों ये क्लास आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।